साधना जी बहुत देर से इंतजार कर रही थी अपना पक्ष रखने के लिए, बोले साधना जी। देखिए आदरणीय मीनाक्षी जी, बहुत अच्छी बात है आपने पेट्रोल डीजल के दामों पर चर्चा रखी है, इसके लिए आपको बधाई। लेकिन सबसे बड़ी बात अभी आदरणीय जफर इस्लाम जी कह रहे थे, मैं आंकड़ों पर बात करता हूँ। दूसरों को बेवकूफ, अपने आप को सबसे ज्यादा समझदार मानने वाले आदरणीय जफर इस्लाम जी मुझे ये बता दें कि 2014 में केंद्र सरकार जब हमारी कांग्रेस की गई, उस समय जो पेट्रोलियम टैक्स से जो कलेक्शन था वो था 1,26,000 करोड़ केंद्र का, और राज्य का था 1,60,000 करोड़। यानी मुझे लगता है कि 1.25 गुना ज्यादा था स्टेट का केंद्र से, और अब सेंटर का 3.5 गुना बढ़ गया। सेंटर का हो गया 4,19,000 करोड़ और केंद्र राज्यों का रह गया 2,17,000 करोड़। अब मैं फिर से सीधी बात पूछ रही हूँ, 2014-15 में जब 1.37 ट्रिलियन होती है राजस्व जो तेल से आता है, और 2021 में 4.5 पहुंच जाती है केंद्र की, लेकिन राज्यों की 1.6 से 2% एक ही पहुंचती है। आपका बड़ा 163%, राज्यों का बड़ा 35%। आप राज्यों को जीएसटी में भी हिस्सा नहीं देते। उसके बाद मैं तो सीधी बात कह रही हूँ, आप कहते थे जब कांग्रेस के शासन में 70 रुपए मिलता था पेट्रोल, तो कहते थे भाजपा के सांसद साइकिल से जाते थे। स्मृति ईरानी जी कहती थी चूड़ियां भेंट करूंगी प्रधानमंत्री जी को। तो आदरणीय जफर इस्लाम जी आप मुझे बता दें कि किस दिन बैलगाड़ी से पहुंच रहे हैं संसद, और आदरणीय स्मृति ईरानी जी कहें वो बता दें किस दिन एक बड़ी सी चूड़ियों का हार लेकर पहनाएंगे आदरणीय मोदी जी को। मुझे लगता है जरूरत है, क्योंकि मैं फिर कह रही हूँ, पहले एक अंतिम बात कहूंगी, जब भाजपा कहती थी बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, और अब जनता कह रही है कि जब से आई मोदी सरकार बंद हुए सब कारोबार, पेट्रोल डीजल 100 के पार, युवा हो गया बेरोजगार, महिलाओं पे हो रहा व्यभिचार। तो बंद करो ये अत्याचार और शर्म करो मोदी सरकार। आप एक्साइज ड्यूटी कम कर दीजिए, और आप एक पेश कर दीजिए उदाहरण, आप अपनी कीमतें कम करेंगे, अपने आप वैट कम होगा, सीधी बात है। लेकिन आदरणीय जफर इस्लाम जी आंकड़ों में फंसाना चाहते हैं, दूसरों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं, और दूसरों को बेवकूफ बनाकर अपने आप को समझदार बताते हैं। ठीक है साधना जी। शिवम, देखिए थोड़ा सा डेटा का है, आप ये कह रहे हैं कि बार बार डेटा देकर इधर उधर भटकाना चाहते हैं, इधर उधर नहीं भटकाना चाहते हैं। सबसे पहले मैं विवेक जी की बात से शुरू करूंगा। इन्होंने कहा कि अब प्लीज आप चुप रहिए ना, अब प्लीज चुप, अब इनको चुप करेंगे। मैं जानबूझकर इसलिए नहीं बोला क्योंकि ऑब्वियसली डेटा पेश करना है तो जाहिर है एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे नहीं चलेगा। विवेक जी ने कहा कि ये नहीं प्रॉब्लम क्या है, आपको पता है ना, आपने बहुत सारा कुछ गलत कोट किया, इसलिए पोल खुलने वाली है तो अब सुनने को तैयार नहीं है। सुन लीजिए, मैं बड़ी शालीनता और सम्मान से कहना, बारी पर केवल शिवम की आवाज आए प्लीज। शिवम, थैंक यू। इन्होंने कहा कि जिस तरीके से हिंदुस्तान की सरकार ने बेड डेट्स दिए और तमाम लोन जो है माफ हुए लोगों के, क्या डू यू इवन हैव एनी आइडिया, यूपीए 2 में 36 लाख करोड़ के बेड डेट्स यहां पर गए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप सुनिए, रघुराम राजन हिमसेल्फ स्टेटेड कि इस देश में सबसे ज्यादा 2008 से 14 के बीच में जो लोन दिए गए वो मोस्ट ऑफ द लोन्स वर बेड डेट्स, यानी कि कहीं ना कहीं नुकसान में 36 लाख करोड़। अब आगे आ जाइए, अब सुनिए, अब आगे आ जाइए। आप अमेरिका बहुत करते रहते हैं, रुकिए ना जरा, अमेरिका बहुत करते रहते हैं। इस पूरी दुनिया में जिस तरीके के हालात हुए कोरोना के बाद, अमेरिका का ग्रोथ रेट आज भी सिर्फ 5.7% है। हिंदुस्तान 8.7% के हिसाब से आगे बढ़ रहा है, और जबकि आप ये कहते हैं कि हम इतना बुरा हाल कर रहे हैं। अब आगे आ जाइए, भारतीय जनता पार्टी यानी कि ये जो एनडीए की सरकार है, सबसे पहले आने के बाद 2 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स का जो पैसा है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। क्या कवर अप छोड़कर गए थे आप? आगे आ जाइए। अब आप कहते हैं कि पेट्रोल और डीजल में सबसे ज्यादा जो टैक्स, जो वैट वसूल कर रहा है वो एमपी की सरकार कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं है सर, आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। तेलंगाना की सरकार 35.20% पेट्रोल वैट वसूल रही है उस पर, पेट्रोल पर, और 27% डीजल पर। मेरा मानना सिर्फ इतना सा है, जब केंद्र ने नवंबर 3 को यह घोषणा की कि 5 रुपए पेट्रोल और 10 रुपए डीजल में हम करते हैं, तो उन्होंने अपने आप को 8,700 करोड़ रुपए का घाटा सहा, यानी कि एक साल में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का घाटा उन्होंने सहने के लिए तैयार है वो। तो आप क्यों नहीं तैयार होते सर? आपने उसी राज्य के ऊपर सरकार बनाई है अपनी, उसी लोगों के ऊपर सरकार बनाई है। और आप कहते हैं कि अब महंगाई पे हम किससे सवाल पूछे? सर, हम एक फेडरल स्ट्रक्चर में रहते हैं। जब मेरे देश का प्रधानमंत्री बंगाल जाता है तो वहां की मुख्यमंत्री बड़े घमंड के साथ कहती है कि हम एक फेडरल स्ट्रक्चर में रहते हैं, राज्य की भी अपनी ताकत होती है, लेकिन राज्य की अपनी जिम्मेदारी भी होती है। अगर टैक्सेशन दोनों राज्यों और केंद्र में बंट रहा है तो माफ कीजिए, आपको भी थोड़ा झुकना पड़ेगा। वैक्सीनेशन से लेकर तमाम चीजें इस देश की सरकार ने खर्च की, और डेफिसिट और तमाम चीजों पर जफर जी ने डेटा दिया। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि जिन लोगों ने आपको वोट दिया, आप उनके लिए थोड़ा नीचे आइए। और जो बार बार शराब का मसला उठ रहा है, बिल्कुल कोरिलेशन हो या ना हो, लेकिन आपकी प्रायोरिटी में फिर से कह रहा हूं, ये सेट करता है। अगर आप शराब को लेकर इतने लीनियंट हो सकते हैं, बच्चों की जेब में और उनके घर तक शराब पहुंचा रहे हैं, उनको पिला रहे हैं, दिल्ली में 900 से ज्यादा ठेके खोल दिए, और आज जब बात करते हैं पेट्रोल डीजल की तो आप कहते हैं केंद्र की जिम्मेदारी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।